नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं। नया है बिल्कुल। चैप्टर जो है 16 है। उसमें आपको देखना है मानव ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका चैप्टर इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बन रही हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मतलब जो मनुष्य का आहार नाल होता है वो सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है एवं आहार नाल से मिलकर बना होता है पाचन तंत्र। ठीक है, अब आता है आहार नाल का अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा। मतलब इसका जहाँ से प्रारंभ होता है वो अग्रभाग क्या होता है, मुख होता है, और इसका पश्च भाग होता है गुदा, किसका, आहार नाल का। ठीक है, तो जो होता है मनुष्य मुख गुहा में जो मुख होता है वो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा से इसका प्रारंभ होता है और मुख गुहा से कई दांतों और एक पेशी जिह्वा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े से बने एक सांचे में स्थित होती है। इस तरह की व्यवस्था को गर्ददंती कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत पाए जाते हैं। इनमें दो तरह के दांत किस प्रकार पाए जाते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। अब अस्थायी दांत वो दांत होते हैं जो शिशु के जन्म के समय के दांत होते हैं। ठीक है, वो एक बार झड़ने के बाद पुनः से जो दांत उगते हैं उनको कहते हैं हम स्थायी दांत। अस्थायी दांत झड़ जाते हैं, वो पर जो उगते हैं वो पुनः स्थायी दांत होते हैं। जिनसे इस प्रकार से मनुष्य में होता है वो द्विबार दंती होता है, यानी ये डाइप्लॉइंट होता है। एक बार होने के बाद इसमें दोबारा होते हैं। ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। इसमें पाचन तंत्र का शुरुआत होता है यहाँ से। पाचन तंत्र मुख होता है, मुख से होता हुआ जब भोजन को निगला जाता है तो ये ग्रसनाल होती है। ये ग्रसनाल है। ग्रसनाल से होता हुआ ये अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में यहाँ इसमें पित्त वर्णक आकर मिल जाते हैं, जिससे यहाँ का इसका लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर वहां से आकर ये छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भी इसका जल अवशोषण पुनः अवशोषण हो जाता है और बड़ी आंत में आकर इसका जल अवशोषण के बाद इसमें आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद इसका बहिक्षेपण हो जाता है, इसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो हमने एक पूरे सरल वे में आपको समझा दिया है किस प्रकार से ये पाचन तंत्र काम करता है। इसमें अमाशय हो गए, यकृत हो गए, इन सभी का हम अलग अलग तरीके से इनका वर्णन करेंगे, तब अलग देखेंगे हम। अब अभी हम बात कर रहे हैं दांतों की। तो दांतों में जो आता है डाइप्लॉइंट होते हैं, यानी द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। कितने होते हैं मनुष्य में स्थायी दांत? 32 जो होते हैं स्थायी दांत तो होते हैं मनुष्य में, जिसके 4 प्रकार, जैसे कि कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक व चवर्णक। और ऊपरी निचले जबड़ों में प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था ICP, M और M क्रम में दंत सूत्र के अनुसार होती है। ठीक है, यानी इस दंत सूत्र को याद करने का जो तरीका होता है वो 21-23/21-23 ये दंत सूत्र होता है एक वयस्क मनुष्य का। ठीक है, वयस्क मनुष्य का अलग होगा, एक शिशु का अलग होगा, एक 17 वर्ष के बच्चे का 15 वर्ष के बच्चे का एक अलग से दंत सूत्र होगा। आप इसको देखते चलें। ठीक है, उसमें अग्रचवर्णक नहीं होंगे, अग्रचवर्णक नहीं होंगे एक शिशु में, यानी उसका 2102 होता है, 2102 होता है उसका। ठीक है, आप इस टाइप से उसको देख सकते हैं। तो एनेमल में बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। अब जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग होता है जो से फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहाओं के आधार से जुड़ी होती है, जैसे जिह्वा पेशियां होती हैं। ठीक है, इसमें और छोटे छोटे उभारों के लिए पिप्पल होते हैं जो इसके स्वाद के कार्य आते हैं। स्वाद कहाँ होता है? पिप्पलों में होता है। छोटे छोटे उभार होते हैं दाने के टाइप के, आप इनको देखे होंगे। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ होता है। उपास्थि में घाटी या ढक्कन होती है, जहाँ से यहाँ पर होती है ये घाटी या ढक्कन। यहाँ से क्या होता है, इसी के माध्यम से सांस ली जाती है। लेकिन जब किसी हम निवाले को निगलते हैं तब वो ढक्कन खुल जाता है और वो सीधा ग्रसनी से द्वारा चला जाता है। और सांस में और इसमें वो एक ही सहायक अंग होता है, वो एक ही अंग द्वारा ये दोनों कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है जो गर्दन भोजन में निगलने के समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसनी का एक पतली लंबी नली होती है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट में होती हुए पहुंच जाती पश्चिम में भाग में जे आकार के थैलेनुमा अमाशय में खुलती है। ग्रसिका का जो अमाशय होता है
ठीक है। जो ग्रसिका का जो अमाशय होता है वह क्या होता है, में खुलता है और अमाशय ग्रसिका या अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग, एक जठरागम भाग होता है। इस जठरागम भाग में क्या होता है, ये दांत दिए गए हैं, आप दंतों को याद कर सकते हैं यहाँ से। जो दंत दिए गए हैं, कृदनक ये होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चवर्णक कौन से होते हैं, अग्रचवर्णक कौन से होते हैं, ये सब आपको देख के रखना है। और इसमें कोई चित्र, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाता है को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जठरागम भाग जिसमें फंडिस क्षेत्र या जठराग्नीय भाग, जिसमें छोटी आंत निकास होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं भाई, छोटी आंत के होते हैं 3 भाग। सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग और अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत, ये होते हैं छोटी आंत के भाग। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं। छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं छोटी आंत के भाग। रुक जाइए, ये छोटी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है। अद्रनाथ क्षुद्रांत में मलाशयों से बनी होती है। मलाशय उसमें होता है, ठीक है, वो अलग बात है। अधनाल एक छोटा सा थैला होता है। अधनाल जो होता है एक वो छोटा सा थैला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अधनाल में एक अंगुलियों जैसा उभार होता है। तो अब हम देखते हैं अधनाल को। अधोजीवा जीव ग्रसनी होती है। सेकम, सेकम में यहाँ चिपचिपा एक पदार्थ होता है। अद्रक्षुद्रांत, ये होता है अद्रक्षुद्रांत। मलाशय होता है यहाँ पर एकत्रित होता है मलाकर। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अब हमको देखना है सहजीवी सूक्ष्मजीवी कहते हैं। अधनाल में एक अंगुलियों जैसा प्रवर्धन या परिशेषी का निकाला जाता है, जो एक अवशेषी अंग है। अधनाल बड़ी आंत में खुलती है, जिसे वृद्धांत 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरोही, अनुप्रस्थ आरोही। आरोही भाग मलाशय में खुलते हैं, जो मल द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिकाओं के मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे कि सिरोसोसा, मस्क्यूलेरियोसिस, सब म्यूकोसा एवं म्यूकोसा। ये किसके भाग होते हैं, आहार नाल के ये भाग होते हैं। जिससे सिरोसा सबसे सिरोसा जो होता है, सिरोसा वो सबसे ठीक है, ये सबसे इस तरह तंत्रिकाओं का संयुक्त मुलायम संयोजी ऊतक से बनी होती हैं। ग्रहणियों में कुछ ग्रंथियां भी म्यूकोसा में पाई जाती हैं। आहार नाल में जो ल्यूमेन की जो सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है, यह स्तर अमाशयों में अनियमित या वलय या छोटे अधनाल में अंगुलियां प्रवर्ध बनाती हैं, जिसे अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सारी की सारी ये घटनाएं होती हैं, आप इनको देखते चलें। इसमें क्या होता है, जिसे अंकुर कहते हैं। अब ये अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर जिसमें ब्रश बॉर्डर, तो अधनाल में ही इसी सब अंकुर म्यूकोसा, सम्यूकोसा में जो होता है, इसी में क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, या इसमें पाए जाते हैं। यह रूपांतरण सतहों के क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरण कोशिकाओं जाल में फैला रहता है और यह एक बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। ठीक है, तो अब ही ये हमारा कैमरा बंद हो चुका है। ठीक है, ये आता है अमाशय। अमाशय में क्या हैगा, इसको देखना है। तो अमाशय में ग्रसिका यहाँ
ग्रहणी का ऊर्ध्वोच्च भाग, यहाँ से इसमें भोजन आता है। इस प्रकार से अमाशय की काट होती है। इसमें जठराशय होते हैं, फीडस होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है क्रमाकुंचन गति के द्वारा, ठीक है। और ये जठरागस है, तो इसका अमाशय का इसमें अनुप्रस्थ काट दिया गया है कि इस टाइप का जो है अमाशय होता है, ठीक है। अब अमाशय के बाद आंत्र की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण दिया गया है। सिरोसा कैसा होता है वो दिया गया है। भीतरी वर्तुल वलय इस टाइप की होती हैं। बाहरी अनुदैर्ध्य इस टाइप की होती है। सब म्यूकोसा कैसा होता है, ऐसा होता है। म्यूकोसा ऐसा होता है। और ल्यूमेन जो होता है वो इस एक होल के टाइप का, यानी कि एक पतली सी नली होती है, उसके अंदर का जो छिद्र होता है वही होता है, या एक मार्ग होता है जिससे गुजरती है म्यूकस होकर, वो होता है ल्यूमेन, ठीक है। ये तो हो गया। अब आता है लैक्टियन कहते हैं, ठीक है। जो है म्यूकोसाओं में उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्नेहन के लिए म्यूकस का स्त्राव करती हैं। और म्यूकोसा अमाशय और आंत्र में स्थित अंकुरणों के आधार में बीच लीवर कोहन प्रगुहिकाओं के कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सभी चारों तरफ आहार नाल में भिन्न रूपांतरित हो जाती हैं। कोई ये तो पाचन तंत्र तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए जो आपको सही आता है। इस टाइप की जो म्यूकोसा के अंदर की जो संरचना होती है वो ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब पाचन ग्रंथियां, अब आती हैं पाचन ग्रंथियां, यही है इंपोर्टेंट टॉपिक इसका। तो आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय शामिल हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथियां हैं और अग्नाशय इसमें शामिल हैं। ये तीनों पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है, ये याद रखते चलिए। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत हो रही है कि लार का जो निर्माण होता है वो 3 ग्रंथियों के द्वारा होता, पाचन ग्रंथियां 3 ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और लार का निर्माण भी 3 ही ग्रंथि जोड़ी द्वारा होता है। यह होती हैं गाल की कर्णपूर्व, ये नीट में बहुत बार आ चुकी है। गाल की कर्णपूर्ण ग्रंथि, निचले जबड़े की अधोजब या अचुंबकीय और जिह्वा, ये 3 ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा लार का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लार का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों में लार मुख गुहा में पहुंचती है। इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा जो लार होती है वो कहाँ पहुंचती है? मुख गुहा में पहुंचती है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, यकृत यानी लिवर। अब लिवर होता है दूसरा, लार ग्रंथि खत्म, लिवर पर देखेंगे। अब लिवर क्या आएगा? लिवर मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, ठीक है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट में ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। यकृत पालिका यकृत की संरचना और कार्यात्मक इकाई है जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो रज्जुक की तरह व्यवस्थित होती हैं। यकृत कोशिकाएं इसमें एक रज्जुक की तरह जो है वो व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी रहती है जिसे हम गैलेंसस या कैप्सूल कहते हैं। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्त्राव होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो पित्त है, पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का जो स्त्राव होता है वो यकृत कोशिकाओं से होता है। आप इसको याद रखें, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है, ठीक है। यकृत जो नलिकाएं होती हैं, अब यकृत नलिकाएं से होते हुए एक पतली पेशीय थैली, इसे पित्ताशय कहते हैं। अब पित्ताशय में ही पित्तरस भरा होता है। पित्ताशय में सांद्रित एक एवं जमा होता है पित्तरस। अब पित्ताशय की जो नलिका यानी यकृत नलिकाओं से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनती है, मूल पित्त वाहिनी बनती है। पित्ताशयी नली जो नलिका एक अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा जो ग्रहणी में जाकर के कहाँ खुलती हैं? ग्रहणी में जाकर के ये खुलती हैं, जिसे ओडी अवरोधनी नियंत्रण कहते हैं। ओडी अवरोधनी नियंत्रण कहते हैं। तो अमाशय में होती है ओडी अवरोधनी जो नियंत्रण होती है वो अमाशय में होती है। अमाशय की जो यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों की ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्त्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशयी स्त्राव होता है। क्षारीय अग्नाशय जो का स्त्रावित होता है इससे, ठीक है, अग्नाशय से जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय को, उससे क्षारीय स्त्राव निकलता है और जो एंजाइम होते हैं, ठीक है। और अंतःस्त्रावी से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। ये पहली ग्रंथि होती है जो बहिस्त्रावी भी होती है, अंतःस्त्रावी भी ये
होती है। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये है अग्न्याशय, इसी को कहते हैं, इससे बहिस्रावी का भी कार्य करता है, ये अंतःस्रावी का भी कार्य करता है। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी पूछ ले सकता है। और आज का ये ओरल व्यू था, सिर्फ आपके बताने के लिए था। ये टॉपिक थोड़ा सा लिया था हमने, लेकिन अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप बने रहें इसी के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आखिरी तक साथ नहीं छोड़ता। आप बायो से हैं तो ये आपको आखिरी तक आएगा। आप कहीं जाइए, कोई सी डिग्री कीजिए, इसमें ज़रूर आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हमें कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं या फिर कॉल आ रहे हैं कि जो आपके के पूरे लेक्चर हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हम बताते हैं, ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए। देखिए ये करना है आपको। ये सारी प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके यूट्यूब ऐप पर जाएंगे। इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा। वहाँ जाकर आपको अपने सर्च बार में जाना होगा। सर्च बार में जाकर यहाँ पर टाइप करना होगा आकाश लेक्चर, और यहाँ से सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है और आगे की ओर चलते रहना है। यहाँ बिल्कुल दूसरे नंबर पे ही यह जो हमारा लोगो आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस टाइप से क्लिक करेंगे आप तो इस टाइप का इंटरफेस जो है खुल जाएगा। अब इस पर आप होम पे हमारी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वीडियो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप वीडियो पर जाकर यहाँ से हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। अनलिमिटेड चलते रहें, आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ से आप। और यहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट, हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट हैं। क्लास 11th चैप्टर 6 मोटिवेशनल, इस पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मोटिवेशनल, ये डिलीट वीडियो, ये वीडियो प्राइवेट है। ठीक है, आप इसको नहीं देख सकते। आप यहाँ से इन सारी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी को भी क्लिक कर कर आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई नया अबाउट तक आप यहाँ पहुँच कर यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पर जा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप एक बार तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है जो खुल जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ आएगा टेलीग्राम, देखें इस पर आपको क्लिक करना होगा, तब हमारा इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा ये टेलीग्राम है, ये शुरुआत है इसकी। यहाँ से चलेंगे, ये सारे के सारे PDF यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप इन सारे PDFs को देख सकते हैं। MCQs सभी टाइप के, लिंक्स सभी टाइप के यहाँ पर PDF नोट्स सभी उपलब्ध हैं यहाँ पर। ये हमारे वॉयक हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के आप यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे फाइल्स हैं, फाइल्स के बाद लिंक्स भी हैं यहाँ पर, लिंक के बाद वॉयक भी हैं यहाँ पर, सभी उपलब्ध है यहाँ पर। आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। और यहाँ के बाद आप हमारे जैसे ही हमारे चैनल पे आप पहुँचते हैं, हमारे चैनल पे पहुँचने के बाद आप वीडियो शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से कोई भी वीडियो आप ले लीजिए, सिलेक्ट में प्ले लिस्ट से ले लीजिए, आप उसको यहाँ से चालू कर सकते हैं इस टाइप से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर ये विचार वीडियो चल रहा कीजिए। है, किस पर विचार करना है? ठीक है। ये आप कोई भी वीडियो ऐसे चला सकते हैं पहला हमारा। है
यहाँ पर आ गए। कोई वीडियोस चला सकते हैं, आप ट्रिक चला सकते हैं, ये ट्रिक वीडियो है। से याद कर सकते हैं उसको इसमें बताया गया है। तो विषाणु जन्य ट्रिक रोगों वीडियो को हो याद गई, करने का एक तरीका ठीक होता है। है। तो आप इस टाइप इस से आप हमारा सारा का सारा इंटरफेस देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।